नमस्कार छात्रों, आप सब कैसे हैं? अच्छे हैं? अच्छा, ठीक है। तो मेरे कुछ सवालों के जवाब दीजिए। पहला है, संसार का सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? बोलो। हाँ, बराबर, बहुत अच्छे। तो सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर चीता है ना? तो इस उपर्युक्त वाक्य में क्रिया क्या है? इस वाक्य में कौन क्रिया क्या है? बोलो। हाँ, बराबर, तो दौड़ना यह क्रिया है ना? चीता कैसा दौड़ता है? हाँ, तेज दौड़ता है ना? तेज शब्द क्या बता रहा है? क्या बता रहा है? विशेषता, है ना? तो तेज शब्द विशेषता बता रहा है। तेज शब्द किसकी विशेषता बता रहा है? बोलो बच्चों, किसकी विशेषता बता रहा है? हाँ, बराबर, क्रिया की विशेषता बता रहा है। बहुत अच्छे। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? बोलो बच्चों। तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्रिया विशेषण अव्यय कहेंगे। ठीक है? तो छात्रों, आज हम क्रिया विशेषण एवं इसके भेदों का अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए छात्रों, हम आगे बढ़ते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय, इसके कुछ उदाहरण हम देखेंगे। पहला है, दिशा अच्छा गाना गाती हैं। दूसरा, राधा धीरे चलती हैं। तीसरा, मोहन तेज दौड़ता है। तो इन तीनों उदाहरणों में अच्छा, धीरे, तेज द्वारा किया क्रिया की विशेषता बताई गई हैं। ठीक है? तो पहले वाक्य में क्रिया क्या है? तो पहले वाक्य में वह क्रिया गाना यह है। दिशा गाना कैसी गाती हैं? अच्छा गाती हैं। राधा कैसी चलती हैं? हाँ, राधा धीरे चलती हैं। तीसरे उदाहरण में मोहन कैसा दौड़ता है? तो मोहन तेज दौड़ता है। ठीक है? तो क्रिया विशेषण अव्यय की हम परिभाषा देखेंगे। क्या है? तो क्रिया के बारे में विशेष जानकारी देने वाला अव्यय क्रिया विशेषण अव्यय कहलाता है। ठीक है? वे अव्यय यानी अविकारी शब्द जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, वहाँ, कम, ज़्यादा, आज, कल इत्यादि हैं। तो बच्चों, अभी हम क्रिया विशेषण अव्यय के उपभेद देखेंगे। क्रिया विशेषण अव्यय के उपभेद हैं, कितने हैं? 4 हैं। तो पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। तीसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। चौथा है दिशावाचक क्रिया विशेषण अव्यय। तो हम पहले कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय देखेंगे। तो इसके कुछ उदाहरण हैं। कल बरसात होगी। दूसरा, मैं शाम को खेलता हूँ। तीसरा, मैंने सुबह खाना खाया। चौथा, ऐसी बात सदा से होती रही है। इन चारों उदाहरणों में कल, शाम, सुबह, सदा के द्वारा कालवाचक क्रिया की विशेषता बताई गई हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण की अव्यय की परिभाषा है, वो क्रिया विशेषण शब्द जो क्रिया के होने के समय के बारे में
बताते हैं उसे कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। यानी इसमें समय का बोध होता है, जैसे आज, कल, तुरंत, पीछे, पहले, अब, जब, कभी कभी, कब से, नित्य, जब से, सदा से, अभी, तभी, आजकल और कभी। यह कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय हैं। ठीक है। आगे का भेद है रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। तो इसके उदाहरण हैं, सुनील मधुर बोलता है, हरिण तेज दौड़ता है, लगातार बारिश हो रही है, अचानक मेरे सामने शेर आ गया। इन अव्यय से क्रिया के ढंग यानी तरीका का बोध होता है। इन वाक्यों में मधुर, तेज, लगातार तथा अचानक यह शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण हैं, क्योंकि ये क्रमशः बोलता तथा दौड़ता क्रियाओं की रीति या ढंग संबंधी विशेषता बतलाते हैं। जैसे हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण की परिभाषा देखेंगे। जो शब्द क्रिया की रीति या ढंग बताते हैं उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे तेज, धीरे धीरे, ऐसे, वैसे, कैसे, ध्यानपूर्वक, शांतिपूर्वक आदि। आगे का अव्यय है स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। उदाहरण है, आयुष वहाँ बैठा हुआ है, उमेश यहाँ सोता है, वह कहाँ जाएगा, वहाँ कोई नहीं है, वह यहाँ नहीं है। इसमें क्रिया कहाँ हो रही है इसका बोध होता है। आयुष वहाँ बैठा हुआ है, इस उदाहरण में वहाँ शब्द आयुष के बैठने की क्रिया के होने के स्थान का बोध करा रहा है। उमेश यहाँ सोता है, इस वाक्य में यहाँ शब्द क्रिया कहाँ हो रही है उस स्थान का बोध करा रहा है। तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण की विशेषण अव्यय की परिभाषा क्या है? क्या है छात्रों? हाँ बराबर। तो जहाँ क्रिया हो रही है उस जगह का बोध कराने वाले शब्दों को स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। ठीक है। जैसे कि यहाँ, वहाँ, जहाँ से, वहाँ से, इधर, उधर आदि। तो छात्रों, जहाँ तुम हो वहाँ मैं हूँ, इस वाक्य में किसका बोध होता है? बोलो। हाँ बराबर, बहुत अच्छे। तो इस वाक्य में स्थान का बोध होता है ना। तो आगे का हम भेद देखेंगे। दिशावाचक क्रिया विशेषण अव्यय। इसके उदाहरण हैं, मेरी ओर देखो, वह उधर मुड़ गया, इधर वह नहीं आया, वह दूर से आया है, मेरे दाहिने हाथ में घड़ी है। इसमें दिशा का बोध होता है। इन वाक्यों में और तथा उधर दिशावाचक क्रिया विशेषण अव्यय हैं, क्योंकि वे क्रमशः देखो और मुड़ गया क्रियाओं की दिशा संबंधी विशेषता बताते हैं। इसकी परिभाषा है, जो शब्द क्रिया की दिशा से संबंध विशेषता बताए उन्हें दिशावाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे इधर, उधर, जिधर, दूर, परे, अलग, दाहिने, बाएं, आर पार आदि दिशावाचक क्रिया विशेषण अव्यय हैं। छात्रों, अभी हम कुछ उदाहरण देखेंगे। तो पहला है, हिमा दास बहुत तेज दौड़ती हैं। इसमें क्रिया विशेषण क्या है? बताओ।
हाँ बराबर। तो इसमें तेज यह क्रिया विशेषण अव्यय हैं। दूसरा है शेर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। इस वाक्य में क्रिया विशेषण की पहचान करिए। तो इसका आंसर क्या है, बोलो बच्चों। तो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, तो इसमें धीरे धीरे यह क्रिया विशेषण है। ठीक है। तीसरा है वह दूर से आया। यह कौन सा विशेषण अव्यय है, क्रिया विशेषण अव्यय हैं। हाँ बराबर। तो यह दिशावाचक क्रिया विशेषण अव्यय हैं। ठीक है। चौथा है अचानक मेरे सामने शेर आ गया। इस वाक्य में कौन सा बोध होता है, कौन सा बोध होता है। हाँ बराबर। तो इसमें क्रिया के ढंग या तरीका का बोध होता है। ठीक है। आगे हैं कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय हमें क्या बताते हैं, क्या बताते हैं। हाँ बराबर, बहुत अच्छे, हमें समय के बारे में बताते हैं। ठीक है। क्रिया विशेषण अव्यय के भेदों को बताइए। बोलो क्रिया विशेषण अव्यय के भेद कौन से हैं। हाँ बराबर। तो कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, दिशावाचक क्रिया विशेषण अव्यय। तो यह क्रिया विशेषण अव्यय के भेद हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय के उदाहरण बताइए। बोलो बच्चों, उदाहरण कौन से हैं। हाँ बराबर, बहुत अच्छे। तो अब वहाँ अकेला मजदूर था। इस उदाहरण में वहाँ शब्द मजदूर के होने की जगह का बोध करा रहा है। तुम बाहर बैठो, वह ऊपर बैठा है। इन वाक्य में बाहर एवं ऊपर शब्द बैठने की क्रिया के होने के स्थान का बोध करा रहे हैं। ठीक है। तो छात्रों, इस तरह से हमने क्रिया विशेषण अव्यय के बारे में और उसके भेद पढ़े हैं। तो अभी हम स्वाध्याय की ओर बढ़ेंगे। स्वाध्याय है क्रिया विशेषण अव्यय की परिभाषा एवं इसके 5 उदाहरण लिखिए। तो छात्रों, आपको यह स्वाध्याय अपनी नोटबुक पर नोट करना है और इसका उत्तर लिखना है। ठीक है। धन्यवाद।